ओके, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म और ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस। इसमें एक तो साइको सोशल थेरेपी होती है, वो तो हम फिर साइकाट्री में ही पढ़ेंगे, और एक होती है स्पेसिफिक ड्रग थेरेपी जो हम साइकाट्रिक ट्रीटमेंट के साथ साथ उस पेशेंट को देंगे। इसमें हमने जस्ट ड्रग्स के नाम याद करने हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हम अल्कोहल विड्रॉल में कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ डायसल्फिराम। हमने पहले ही पढ़ा था दैट दिस इज़ इनहिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। जब एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम एक्टिंग करेगा तो एल्डिहाइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगी और उसकी टॉक्सिसिटी के नतीजे में हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन और कन्फ्यूजन के सिम्टम्स मिलते हैं। तो पेशेंट फिर अल्कोहल लेगा ही नहीं जब उसको इतने नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे उसकी वजह से, क्योंकि एल्डिहाइड की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा और वो एक्यूमुलेट कर रहा है बॉडी में। हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन एंड कन्फ्यूजन। इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट एंड इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीआईटी और इनहिबिट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी अदर ड्रग्स एज वेल अलॉन्ग विद एल्डिहाइड। दीज आर फेनेटोइन, ओरल एंटीकोआगुलेंट्स एंड आइसोनियाजिड। तो हमने इनको फिर इनके इंट्रैक्शंस को माइंड में रखना है व्हेन एवर वी आर गिविंग डायसल्फिराम फॉर अल्कोहल विड्रॉल ट्रीटमेंट, ठीक है। फेनेटोइन, ओरल एंटीकोआगुलेंट्स एंड आइसोनियाजिड। Then second drug is naltrexone. Naltrexone drug is a mu opioid receptor antagonist और ये ब्लॉक करती है म्यू ओपियोइड रिसेप्टर को, और ये भी हम अल्कोहल विड्रॉन के ट्रीटमेंट में देते हैं नाल्ट्रेक्सोन, ठीक है। थर्ड ड्रग इज़ एकैम्प्रोसेट। एकैम्प्रोसेट एक वीक एनएमडीए रिसेप्टर एंटागनिस्ट है और गाबा रिसेप्टर एक्टिवेटर है। ये भी रैपिडली एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से और ये भी हम दे सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। कुछ और ड्रग्स हैं जो कि एफडीए से अप्रूव तो नहीं है बट हम उनको दे रहे हैं टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। इसमें एक ऑर्डनसेट्रोन ड्रग आती है विच इज़ अ 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। दैन टोपिरामेड आती है जो एक एंटी सीजर ड्रग है। बैक्लोफिन आती है जो कि गाबा ए रिसेप्टर एगनिस्ट है। तो ये हमने 5-6 ड्रग्स किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिज्म और अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। एक हम देखा डायसल्फिराम, ठीक है, जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस का इनहिबिटर था। हमने नाल्ट्रेक्सोन देखा जो कि म्यू ओपियोइड रिसेप्टर का एंटागनिस्ट। हमने एक एम्प्रोसेट देखा जो कि वीक एनएमडीए एंटागनिस्ट है और वीक गाबा ए एगनिस्ट है और या एक्टिवेटर है। अदर ड्रग्स में हमने नॉन एफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स देखे, ऑर्डनसेट्रोन 5-HT3 रिसेप्टर एगनिस्ट और 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। टोपिरामेड जो कि एंटी सीजर ड्रग है। बैक्लोफेन जो कि गाबा ए एगनिस्ट है। तो ये हम सारे ड्रग्स दे सकते हैं। इसके अलावा अगर अल्कोहल या इथेनॉल की बजाय मेथनॉल की या इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग हो जाए, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाए मेथनॉल की या इथाइलिन ग्लाइकोल की, तब हम कौन सी ड्रग देंगे? तब हम देंगे फॉर्मिपेजोल। फॉर्मिपेजोल इज़ बेसिकली अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर। ऊपर तो ये ड्रग जो थी डायसल्फिराम दैट वाज एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर, वाइल फॉर्मिपेजोल इज़ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर। तो ये एल्डिहाइड बनने नहीं देगी तो उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होगी, उसको रोक देगी। इसके अलावा अगर मेथनॉल या इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग हुई हो तो हम एथनॉल भी देते हैं। एथनॉल फिर बेसिकली ना उसके एंड प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन को कम कर देती है। तो अगर कभी भी मेथनॉल या इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग होगी तो हमने क्या देना है? फॉर्मिपेजोल एंड एथनॉल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो हमने एथनॉल या अल्कोहल की पॉइजनिंग में ड्रग्स देने हम ऊपर देख चुके हैं।